डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। आज हम सीखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हम सीखेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। आज के इस टॉपिक में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो एज अ नेम इटसेल्फ इंडिकेटेड, जैसे नाम से हमें पता चलता है कि फाइनाइट मीन्स समथिंग लिमिटेड, फाइनाइट समथिंग लिमिटेड, एंड नॉन फाइनाइट मीन्स समथिंग अनलिमिटेड। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है दैट चेंजेस विद चेंज इन सब्जेक्ट। अगर हम उसके सब्जेक्ट में चेंज करेंगे उसमें भी चेंज आ जाती है, दैट इज लिमिटेड। वो लिमिट दैट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मिसाल, फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट चेंजेस विद चेंज इन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में बात करेंगे, ही, शी, इट, दे, आई, यू, डॉग, राजा, अहमद, महमूद, ये होते हैं सब्जेक्ट्स। अगर हमने सब्जेक्ट को चेंज किया तो वर्ब भी चेंज होता है। जो कोई वर्ब चेंज होता है विद चेंज इन सब्जेक्ट और नंबर, अगर हम नंबर को चेंज करेंगे तो उस वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, यानी वो चेंज होता है। दैट इज फाइनाइट, दैट इज लिमिटेड। वो सिर्फ हम एक सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने सब्जेक्ट दूसरा कोई लाया तो वो भी चेंज होता है। मिसाल के तौर पर, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई के साथ गो आ गया तो ये आई के साथ गो इज लिमिटेड। अगर मैंने आई, इट इज लिमिटेड, इट इज फाइनाइट। अगर अब मैंने सब्जेक्ट ने आई को चेंज किया, मैं लिखूंगा आई के बदले ही को गो नहीं आएगा, ही को आएगा गोज। सो जब मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया आई से ही जब मैंने लिखा तो ये वर्ब भी चेंज हो गया। वर्ब जब चेंज होता है तो दैट इज लिमिटेड वर्ब, दैट इज फाइनाइट वर्ब। उस वर्ब को जो चेंज होता है विद चेंज इन नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूंगा बॉय प्लेज तो हो गया बॉय के साथ प्लेज आएगा। अगर अब मैंने इस नंबर को बॉय को बॉयज के साथ चेंज किया, बॉय के बदले मैं लिखता हूं बॉयज, तो यहां से चेंज होगी, प्ले को बनेगा प्ले, बॉय प्लेज, बॉयज प्ले। तो बॉय मैंने जब चेंज किया बॉयज से तो यहां से वर्ब भी चेंज हो गया। जो कोई वर्ब चेंज होता है विद चेंज इन सब्जेक्ट और नंबर, जो कोई वर्ब सब्जेक्ट के चेंज करने से या नंबर के चेंज करने से चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो जो कोई वर्ब चेंज नहीं होता है, आप सब्जेक्ट में जितना भी चेंजेस करोगे वर्ब में कोई चेंज नहीं आती, दैट इज अनलिमिटेड, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, बस ये इतना ही आपको समझना है। जो कोई वर्ब चेंज होता है विद चेंज इन सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, और जो कोई वर्ब सब्जेक्ट के चेंज करने से, नंबर के चेंज करने से चेंज नहीं होता है, आप जितना भी सब्जेक्ट चेंज करोगे उसमें कोई चेंज आती ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, शी राइट्स अ लेटर, तो शी के साथ राइट्स आएगा। अगर अब मैंने शी को दे के साथ चेंज किया, मैं बोलूंगा दे, उसको राइट्स नहीं आएगा, दे राइट अ लेटर। सो शी के साथ लिमिटेड है राइट्स, दे के साथ लिमिटेड है राइट। तो जब हमने सब्जेक्ट को चेंज किया तो वर्ब को भी चेंज करना पड़ता है। जब किसी वर्ब को चेंज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन सब्जेक्ट, उस वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, दैट इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो जितना भी आप सब्जेक्ट में चेंज करोगे वो कभी चेंज होते ही नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन किस्म के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी उनके जो टाइप्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं जो आपको याद रखने हैं। That is very important for you to memorize, to remember these three types of non-finite verbs. मैं आपको एग्जांपल देता हूं पहले non-finite verbs की। She likes singing, ये सिंगिंग इज नॉन फाइनाइट वर्ब। आप यहां से सब्जेक्ट को जितना भी चेंज, आप यहां से सब्जेक्ट को जितना भी चेंज करोगे ये सिंगिंग इन फॉर्म कभी चेंज नहीं होगा। मिसाल, शी लाइक्स सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, दे लाइक सिंगिंग। सो आई, शी, दे, जितना भी आप सब्जेक्ट को चेंज करोगे ये सिंगिंग चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, इट विल नेवर चेंज। इस जैसे वर्ब्स को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और इसी तरह से मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं, आई वांट टू राइट, दे वांट टू राइट, यू वांट टू राइट। तो सब्जेक्ट को जितना भी आप चेंज करोगे, आई, यू, दे, ही, शी, तो टू राइट हर किसी को आएगा, इसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। एक को बोलते हैं इन्फिनेटिव, दूसरे को बोलते हैं पार्टिसिपल, तीसरे को बोलते हैं जेरेंड। इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड। अब जो इन्फिनेटिव होता है ये भी दो तरह के होते हैं। अगर अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा टू इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव, आप लोग बोर हो जाओगे, आप वीडियो को स्किप करोगे। इसलिए टू बी
प्रिसाइज, टू बी शॉर्ट, लेट मी टेल यू। एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है पार्टिसिपल, तीसरा होता है जेरेंड। लेट अस सी इन अ लिटिल बिट डिटेल व्हाट आर दीज इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड। ये जेरेंड बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया, अगर आपने वीडियो को स्किप किया, देन यू विल लूज अ लॉट। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो नेचुरली यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल नहीं समझोगे। तो बस 2 मिनट में हम अपनी बात को खत्म करेंगे। नाइट वर्ब जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड। जब भी हम किसी वर्ब से पहले टू लगाते हैं उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। मिसाल टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, टू वॉक, टू राइट, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब हम लगाते हैं उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। आप यहां से सब्जेक्ट को जितना भी चेंज करोगे उसमें कोई चेंज आती ही नहीं है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दी, आई वांट टू राइट, यू वांट टू राइट, दे वांट टू राइट, शी वांट्स टू राइट। दूसरा होता है पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल क्या होता है? इंग फॉर्म वर्ब होता है। इट इज पार्टली एडजेक्टिव एंड पार्टली वर्ब। ये वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। पार्टिसिपल इज एडजेक्टिव प्लस वर्ब, यानी वर्ब का काम भी करता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द डाइंग एक्ट्स एज एडजेक्टिव और वर्ब भी साथ है। द डाइंग मैन, वर्ब भी इसके साथ है, एडजेक्टिव भी इसके साथ है, तो डाइंग मैन इसने क्वालिफाई किया मैन को, द डाइंग मैन। हम दूसरी एग्जांपल देंगे, योर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। ये इंटरेस्टिंग कभी चेंज नहीं होगा, आप यहां से कितना भी चेंज करोगे, हिज स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, योर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, देयर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो ये इंटरेस्टिंग चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं पार्टिसिपल। तीसरा जो काइंड होता है, तो पहले 2 मैंने आपको बताया, टू इन्फिनेटिव और बताया पार्टिसिपल। तीसरा जो होता है दैट इज जेरेंड। जेरेंड इज आल्सो इंग फॉर्म वर्ब। इट इज पार्टली वर्ब एंड पार्टली नाउन, यानी वर्ब भी होता है और नाउन का काम करता है। इसकी एग्जांपल यह है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। स्मोकिंग इज हियर यूज्ड एज नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। ये वर्ब्स कभी चेंज नहीं होते। राजा लव्स स्विमिंग, सीइंग इज बिलीविंग। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जेरेंड के। तो जेरेंड एक्ट्स एज वर्ब प्लस नाउन, याद रखिएगा, जेरेंड एक्ट्स एज वर्ब प्लस नाउन, पार्टिसिपल एक्ट्स एज वर्ब प्लस एडजेक्टिव, और होता है टू इन्फिनेटिव, यानी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं विद चेंज इन सब्जेक्ट एंड नंबर आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वो 3 तरह के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं, टू इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड। आप सब्जेक्ट में जितना भी चेंज करोगे उनमें कोई चेंज आती नहीं है, तो उनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज के इस टॉपिक में जो हमने सीखा दैट इज वर्ब के 2 इंपॉर्टेंट काइंड्स। एक होता है फाइनाइट, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। जो कोई वर्ब चेंज होगा विद चेंज इन सब्जेक्ट एंड नंबर दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, और जो कोई वर्ब चेंज नहीं होगा दैट इज अनलिमिटेड, ओके, विद चेंज इन सब्जेक्ट एंड नंबर दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम आगे वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।